एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी के कुछ पदों का विज्ञापन 2022 में जारी किया गया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी पीजीटी के पदों हेतु हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इनके लिए बीएड और मास्टर डिग्री अनिवार्य है। पीजीटी बायोलॉजी हेतु यदि आपने जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी आदि विषयों में किसी भी मास्टर डिग्री की हो और यदि आप ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी विषय रहा हो तो पीजीटी बायोलॉजी हेतु एलिजिबल है। यदि आपने संस्कृत में एमए कर रखा है तो पीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल है। यदि आपने पीजीटी कंप्यूटर साइंस हेतु किया है तो आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी कर रखा हो तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। टीजीटी पदों के लिए जिस विषय में आपने टीजीटी में अप्लाई किया हो उस विषय में आपको ग्रेजुएशन में 3 साल हो और इसके साथ आप उस विषय में 50% अंक और इसके साथ ही ग्रेजुएशन में 50% अंक, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी 50% अंक होने चाहिए। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हेतु विषय में आपको ग्रेजुएशन में 3 साल रहे हो। टीजीटी सोशल साइंस आप ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी इन चारों विषय में से 2 विषय में आपकी ग्रेजुएशन में रहे हो। इसके साथ ही हिस्ट्री या जियोग्राफी इन दोनों में से कोई एक विषय होना चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपकी ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। तो टीजीटी साइंस केमिस्ट्री आपकी ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री के साथ जियोलॉजी या बॉटनी दोनों में से कोई एक विषय होना चाहिए। इसके साथ बीएड और सीटेट लेवल 2 अनिवार्य है। क्लियर, सीटेट होना चाहिए लेवल 2 बीएड वालों को। टीजीटी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, बीई, बीटेक, आईटी वाले एलिजिबल हैं। टीजीटी अगर कंप्यूटर साइंस कर रखा हो। पीआरटी पदों के लिए यदि आपने डीएलएड या बीएलएड किया हो तो आप पीआरटी पदों के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ ही आपको 12th क्लास में 50% अंक और आप में सीटेट लेवल 1 क्वालिफाई किया हो। बीएड कैंडिडेट्स भी पीआरटी पदों के लिए एलिजिबल है। यदि किसी बीएड कैंडिडेट ने सीटेट लेवल 2 क्लियर कर रखा हो तो वो भी पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। ज्वाइनिंग के बाद ब्रिज कोर्स करना होगा। लाइब्रेरियन पदों है तो अपने लाइब्रेरी की साइंस में डिग्री या डिप्लोमा किया हो। इन पदों के अलावा टीजीटी आर्ट, म्यूजिक, पीटी आदि पद भी हैं। सीटेट में एसटी, ओबीसी वर्ग को 5% की छूट, अर्थात सीटेट में 55 अंक परसेंट हो तो आप एलिजिबल हो, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को 5% की छूट मिलेगी। आवेदन प्रारंभ करने की दिनांक 23/5/2022। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून। आवेदन शुल्क 750 रहेगा और महिलाओं में एससी, एसटी कैटेगरी का आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। आयु में सीमा में पीआरटी 30 साल, टीजीटी 35 साल, पीजीटी 40 साल। एसटी, एससी, ओबीसी की महिलाओं की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाएगी और प्रत्येक पोस्ट चाहे किसी भी कैटेगरी से संबंध रखता हो। आयु और समस्त योग्यताओं की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जाएगी। इन सभी अंतिम तिथि की सभी योग्यताओं और प्रमाण पत्र आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी पदों हेतु इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। जिन कैंडिडेट ने स्पेशल बीएड किया हुआ हो तो वे एलिजिबल नहीं होंगे। टीजीटी में हिंदी और संस्कृत से अप्लाई करने वाले को क्लास 10 तक हिंदी और संस्कृत दोनों विषय पढ़ाने में दक्षता होना चाहिए। परीक्षा ऑनलाइन होगी, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने वाले अनिवार्य हैं, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 54% और जनरल कैंडिडेट के लिए 60% होना अनिवार्य है। जो एसटी, एससी के कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी पास कर लेगा उसे स्किल टेस्ट हेतु ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। अति महत्वपूर्ण
सभी कैंडिडेट्स को आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पुलिस वेरिफिकेशन व सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य है। अपने नज़दीकी पुलिस थाने से मतलब कि 12 जून 2022 से पहले ही सभी लोग पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि सिलेक्शन हुआ तो स्किल टेस्ट के समय पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ST, SC, OBC, EBC सभी सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के हों। पद बहुत कम है, इसलिए आवेदन करने से पहले यह ज़रूर देखिए कि क्या आप अपनी कैटेगरी का पद है या नहीं। इसमें यह भी देखना है कि अपनी कैटेगरी का पद है कि नहीं है। लोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन दे रखी है, देख लो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या है। ये पदों का विवरण, PGT में कौन कौन से पद खाली है, TGT में कौन कौन से है, PRT में कौन कौन से है। तो ये पद देख सकते हैं कि किस में कौन से पद हैं और कितने पद खाली हैं, उस हिसाब से वैकेंसी भरे। यदि पद नहीं खाली है तो नहीं भरना है अपन को।